इस सभा की आज की शाम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, आदरणीय सुमन जी, गिरिराज जी, ताजेन जी, विपिन जी, सुभाष जी और उपस्थित सभी साथियों। कहानीकार मनोज रुपड़ा स्वप्न और यथार्थ के बीच सृजन की संभावनाओं की कहानीकार हैं। वे नए विषयों को नवीन ढंग से उठाते हैं और बड़ी बारीकी से उसे कहानी कला में ढालकर विश्लेषित करते हैं। उनकी विचारपरक कहानियां नई संभावनाओं की तलाश करती हैं। वे नई संभावनाएं आदमियत को बचाए रखने के लिए उनकी कहानी कहने के अंदाज में बेलौसपन है। कहानियों में बेचैनी है। वह बेचैनी कहानीकार को स्मृतिलोक में विचरण कराती है। उस स्मृतिलोक में मशीन के रूप में तब्दील हो चुकी मनुष्य की विरूपता दिखलाई पड़ती है। वहां आभासी दुनिया है, उसके साथ मनुष्य का यथार्थ भी है। कहानीकार की कहानी चेतना में तमाम ऐसे पात्र आते हैं जो इतिहास पुरुष हैं। मार्क्स जैसे इतिहास पुरुषों ने इंसानियत की बराबरी की अवधारणा प्रतिपादित की है। कहानीकार उनके जैसे तमाम इतिहास पुरुषों को अपनी मानसिक स्वप्न दुनिया की यात्रा में शामिल करता हुआ चलता है। इन ऐतिहासिक पात्रों को स्वप्न दुनिया में शामिल करने के पीछे मनुष्य की समानता का भावबोध है। मनोज रुपड़ा की कहानियां अतीत के बीते हुए पल से मनुष्यता की राह तकती हैं। वहां से वे सुनहले भविष्य की संभावनाएं तलाशती हैं। उनके यहाँ वर्तमान की समझ है जो कि भयावहता की तरफ संकेत करती है। वे स्वप्न होते हैं, कल्पना की ऊंची उड़ान उड़ते हैं। स्वप्न और कल्पना के द्वंद्व के बीच वे मनुष्यता को परिष्कृत करते हैं। वहां से वे यथार्थ की तफसील करते हैं। फ्लैशबैक पर चलने वाली उनकी कहानियों में परिवार और समाज है। वह समाज औद्योगिक समाज है। मनोज रुपड़ा की कहानियों में मानव मनोविज्ञान की गहरी परख है। कॉर्पोरेट कल्चर जितने भी तरह से व्यक्ति, परिवार और उसके समाज को प्रभावित कर सकता है, उन सबकी तफ्तीश मनोज रुपड़ा की तीनों कहानियां करती हैं। वे ऐतिहासिकता का समकालीनता के साथ अद्भुत सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस संग्रह की पहली कहानी टावर ऑफ साइलेंस में कॉर्पोरेट कल्चर के एक परिवार की त्रासदी है। वहां पारिवारिक परंपरा के प्रति निष्ठा है। उस औद्योगिक पारंपरिक परिवार के बिखरते हुए स्वप्न है। यह परिवार और कॉर्पोरेट कल्चर के द्वंद्वात्मक रिश्तों की कहानी है। इसमें खामोशी की पराकाष्ठा है। ऊंचाई पर पहुंच जाने पर एक अजीब किस्म की खामोशी दिल और दिमाग को शून्यता की पराकाष्ठा में तब्दील कर देती है। तब खामोशी की ऊंचाई और ऊंचाई की खामोशी एक दूसरे की पूरक बन जाती है। आखिरकार आदमियत को प्रभावित करने वाली ग्लोबलाइजेशन के चरम ने इंसानियत को संज्ञा शून्य एवं निश्चेष्टी बनाया है।